नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा में बार बार पूछता भी है और विद्यार्थियों को बहुत तंग भी करता है। तो आज हम एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं जो आप इसे कम से कम 10 या 20 सेकंड के अंदर ही बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि किसी दुकानदार को एक बाल्टी को 8% लाभ पर बेचने पर 8% हानि के मुकाबले 28 रुपया अधिक मिलता है। तो बाल्टी का क्रय मूल्य निकालें। इसे एक शॉर्ट पहले तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। क्या बता रहे हैं? शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। तो देखिए, अगर दोनों राशि सेम टू सेम है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ लाभ दिया है, यहाँ हानि दिया है, तो ये दोनों अपोजिट हो गया। इसी स्थिति में दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना, 8 दूनी 16, 16%। यहीं 16% की वैल्यू कितना दिया है? 28। हमें क्या पूछा है? बाल्टी का क्रय मूल्य यानी CP। तो 16% का वैल्यू कितना दिया है? 28। हमें 100% का वैल्यू का मान निकालना है। 100% मतलब CP। तो 28/16 गुणे 100, इसको काट दीजिए। 25 से इसको काट दीजिए। 25 चौके 100, 6 चौके 16, 4 से 28, 25 सत्ते 175। यही प्रश्न का हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। लेकिन इसको हम एक और तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ठीक, यहाँ देखिए कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि CP हमारा कितना हो गया? X। CP X हो गया। तो अब इसमें क्या बोला है कि बाल्टी को 8% लाभ पर, 8% लाभ करने का मतलब है कि 108 SP हो गया हमारा। ठीक, अब आपसे क्या पूछे? X यानी CP हो गया X, अब परसेंटेज में कितना? 100 गुणे 108 माइनस, माइनस क्यों बोले हैं? यहाँ क्या बोला है? इन दोनों का अंतर दिया है कि 8% लाभ अर्थात 8% हानि के मुकाबले 28 रुपया अधिक मिलता है। कम कहेगा तो भी घटेगा और अधिक बोलेगा तो भी अंतर ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपसे 10 वर्ष बड़े हैं, इसे आप दूसरी भाषा में ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि आप हमसे 10 वर्ष छोटे हैं। यानी हमारे और आपके बीच में कितना का अंतर है? 10 का। तो अब दूसरी बात में क्या बोला गया है कि 8% हानि, एक से हमारा CP हो गया, बट्टा में CP। 8% हानि का मतलब है कि 92 रुपये में उसको बेचना होगा। इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 28 दिया है। ठीक, अब देख लीजिए, 108 x 100, 92 x बटे 100 बराबर 28। 100 का लसा 100, 108 x 92 x 28। अब घटा दीजिए, कितना हो गया? 16 x बट्टे में 100, 28। अब तिरछा तिरछी गुणा करके भाग x बराबर कितना गया? 100 बटे 16, इसको काट दीजिए। 25 चौके 100, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, नहीं कितना गया? 175। ये ऐसे भी बनेगा, लेकिन वो शॉर्ट तरीका है। आप लोग को जो अच्छा लगे वहीं बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला गया है। देखने में बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन ये बनता है बहुत आसानी से। देखिए, एक कार को 18% हानि पर बेचा गया। यदि कार को 99,000 रुपया में अधिक में बेचा गया होता तो उस कार पर 15% का लाभ प्राप्त होता हमें। ठीक, तो उस कार को 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा, यानी विक्रय में पूछा है आपसे। तो एक बार दिया है हानि और एक बार दिया है लाभ। जब दो गो राशि अपोजिट हो तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो 15, ये 15, ये वाला 18, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 33%। यही 33% वैल्यू का मान कितना दिया है? 99,000।
तो 100% का वैल्यू को पहले मान निकल लीजिए 99/33 गुणे 100। ठीक, अब हमसे क्या पूछा, ये हमारा CP निकल गया। ठीक, लेकिन हमें CP नहीं निकलना है, हमें निकलना है SP। तो अब CP की तुलना CP से कर दीजिए। अब कितना बेचना है, मैंने 10% लाभ के लिए, तो 110, 0 0 कट गया, 33 तिया 99, यानी कितना हो गया, 11 तिया 33, यानी कितना हो गया, कई गुजरो 4 गुजरे, 1 जो 3 4 गए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 3,30,000। तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला गया है, ये भी प्रश्न पीछे जो प्रश्न बताए ना सेम टू सेम उसी टाइप का है, बशर्ते कि इसमें थोड़ा सा अंक इधर उधर कर दिया है, यानी परसेंटेज का मान इधर उधर कर दिया है, लेकिन तरीका वही रहेगा जो पीछे हम बताए हैं। तो चलिए देखते हैं। अब क्या बोला है, 100 रुपया ज़्यादा मिलता है तो 100 रुपये ऊपर कर दीजिए। ठीक, ये 2.5% घाटा यानी हानि पर बेचता है। ठीक, और 7.5% लाभ होता है। तो जब एक हानि हो एक लाभ हो, दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो 7.5% 2.5% कितना हो गया, 10%। हमसे क्या पूछा है कि 12.5% लाभ कमाने के लिए रेडियो कितना में बेचना होगा। तो 12.5% का मतलब हो गया कि 112.5 कटा दीजिए, गुणा कर दीजिए 12, यही हमारा प्रश्न क्या हो गया, उत्तर गया। देखने में भले ही प्रश्न बहुत बड़ा हो, लेकिन बनता है बहुत छोटा में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है कि राम किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, CP SP। ठीक, SP दो SP है, इसमें 10% हानि पर, यानी CP मान लीजिए हमारा कितना है, 100। 10% हानि पर बेचने का मतलब है कि 90 रुपये में बेचे उसे। इतना समझ में आ रहा है। अब क्या बोला है, यदि इसे 20% कम पर खरीदा होता, तो 20% कम पर खरीदा होता तो कितना में खरीदा, 80 में। CP की तुलना CP से यदि 20% कम में खरीदा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो अब विक्रय मूल्य पहले निकाल दीजिए, 20 चौक 80, 20 25 100, यानी कितना हो गया, 32। अब नया SP कितना हो गया, 32 नहीं 28, 28 है, कितना है 28, 28 ये कितना हो गया, हमारा नया SP कितना हो गया, 112। अभी क्या बोला है कि 20% कम में खरीदा होता ना तो 55 रुपये उससे अधिक मिलता है, यानी इसका और इसका अंतर, कितना का अंतर हो गया, 22 का। 22 का वैल्यू कितना है, 22% का वैल्यू कितना दिया है, 55। तो हमें 100% का मान निकालना है, 100% मतलब CP होता है। तो 100% का मान निकाल दीजिए, 22 यानी 55/22 गुणे 100, यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कटा दीजिए, 11 5 55, 11 दूनी 22, 50 बार में कर लीजिए, 50 25, यानी 250 रुपया हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 250। यदि दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।